नमस्कार, डेली अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो जिसकी संभावना थी शुरू हो चुका है ट्रेड वार यूएसए और कनाडा के बीच में। न सिर्फ यूएसए और कनाडा के बीच में बल्कि मैक्सिको और चाइना भी यहाँ पर कूद चुका है ट्रेड वार में। उम्मीद नहीं थी कि कभी ये दृश्य भी देखने को मिलेगा कि कनाडा के लोग भी ओपनली बोलेंगे कि यूएस के प्रोडक्ट को बायकॉट करो। जी हाँ, ट्रंप के द्वारा कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाया गया है और ट्रंप ने जो भी कहा था अभी तक वो करके दिखाया है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में लंबी ट्रेड वार शुरू हो चुकी है। तो कल को कनाडा से यूएसए में कोई भी सामान अगर बेचा जाता है, मान लिया कि पहले ये $100 का बिकता था तो अब $125 का बिकेगा, तो लोग ये सामान कम परचेज करेंगे क्योंकि ये महंगी हो जाएगी। अब जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कल को अगर आप लोग मार्केट में जाओ कोई भी सामान परचेज करने के लिए तो मेड इन कनाडा आइटम और मेड इन अमेरिका आइटम देखो, तो आप लोग उसमें से मेड इन कनाडा आइटम ही परचेज करो। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कनेडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कनेडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वहाँ के लोग एक हो चुके हैं। आए दिन से अमेरिका द्वारा कनाडा पर जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं, जैसे कि कनेडियन झंडे को त्याग दो, यूएसए में आप लोग मर्ज हो जाओ, अगर नहीं मर्ज होगे तो टैरिफ लगाया जाएगा, ये सब बातें सुनकर कनाडा के लोग में एक देश प्रेम की भावना जाग उठी है। और वहाँ के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर कहीं कल को कोई भी छुट्टी मनाने जाओ तो यूएस मत जाना। कनाडा अपना खुद का देश है, बहुत सुंदर देश है, यहाँ घूमने को बहुत कुछ है, क्योंकि तुम छुट्टियाँ मनाने भी जाओगे तो उनका ही फ़ायदा होने वाला है और उनके ही देश में हमारा पैसा जाएगा। ये है देश प्रेम की भावना। मतलब जब देश पर कोई इकोनॉमिक संकट आ जाए तो पूरा देश एक होकर प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा हो। वैसे मैं एक बात और भी कहूँगा कि ट्रेड वार इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कनाडा ने भी जो $155 बिलियन का जो ट्रेड है उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। वैसे कनाडा और यूएस का जो ट्रेड रिलेशन है ना, दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड रिलेशन है। दोनों कंट्री का ट्रेड 2023-24 के डेटा के हिसाब से देखो तो $923 बिलियन का है। तो अभी तो ये एक शुरुआत है, ये नंबर बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पर अगर मान लो कि हमारे भारत के साथ कनाडा और यूएस दोनों के ट्रेड रिलेशन नॉर्मल रहते हैं, कोई टैरिफ का इशू नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत तथा उनके जैसे देशों को ये अवसर मिलेगा कि हम लोग सस्ते दामों पर अपना सामान यूएस और कनाडा के बीच बेच सकें। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि जो टैरिफ इन्होंने चाइना पर लगाया है, क्या चाइना भी इसका जवाब देगा? तो ज़रूर चाइना जवाब देगा। मैं फिर से बोलूँगा कि पीएम मोदी फरवरी में ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। इस विजिट में काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रंप भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है भारत के लिए, क्योंकि कनेडियन सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा और अमेरिकन सामान कनाडा में महंगा हो जाएगा और सेम केस यूएस और मैक्सिको के बीच में होने वाला है। तो हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएस को। तो आने वाला टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और भी अपडेट आएंगी ऐसे। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।